पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्क्रैच के बेसिक बेसिक ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके हम इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आपको ये scratch.mit.edu पे जाना है। हाँ, तो पिछली बार जो हमने आपको दिखाया था वो ये था सिंगल फिश एक्वेरियम। आइए इसको देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। तो इसमें ये है कि इसमें एक एक्वेरियम है और उसमें एक मछली है और वो चारों तरफ अपना तैर रही है। और पीछे आप ध्यान देंगे तो छोटा सा एक साउंड भी डाला गया है, ठीक है। तो है बहुत छोटा सा एनिमेशन, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। तो देखते हैं आज ये कैसे बनता है, ठीक है। तो हमें scratch.mit.edu पे जाना है, स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। तो आपने देखा होगा उसमें जो बैकग्राउंड था वो प्लेन नहीं था। वो मतलब वो अंडर वाटर का था, मतलब, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना बैकड्रॉप बदलना पड़ेगा। तो बैकड्रॉप हम यहाँ से बदल सकते हैं। चूज अ बैकड्रॉप पे आपने क्लिक करना है और आपको कई सारे बैकड्रॉप का ऑप्शन मिलता है। तो अभी के लिए हम चलिए वो अंडर वाटर वाला खोजते हैं। ये रहा, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा एनिमेशन या स्टोरी या कुछ बना रहे हैं तो आप कई सारा बैकड्रॉप अवेलेबल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है इनमें से कुछ भी तो आप अपना अपलोड भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन यहाँ पे है, ये रहा अपलोड का, ठीक है। तो ये तो हमारा बैकड्रॉप हो गया, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टर पे या स्प्राइट पे। कैरेक्टर यहाँ पे ये सूट नहीं कर रहा है, तो चलिए बिल्ली को हम हटाते हैं यहाँ से और मछली को लाते हैं। तो वो उसके लिए हमें चूज स्प्राइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको फिश, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी के जैसा है, बैकड्रॉप के जैसा ही है। आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं स्प्राइट में, हंड्रेड्स ऑफ स्प्राइट हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप बना भी सकते हैं, और अगर आपको कोई बाहर का इस्तेमाल करना है तो उसे आप यूज़ भी अपलोड भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम फिश इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन, और अगर आपको खुद से बनाना है तो ये रहा पेंट का ऑप्शन, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इस पे भी बात करेंगे कि कस्टम अपना स्प्राइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ तो हमारा रेडी है, बैकग्राउंड और ये कैरेक्टर। अब इसमें थोड़ा सा हमें मूवमेंट डालनी है, थोड़ी हलचल पैदा करना है पानी में, ठीक है। तो इसको उसको मूव कराना है, ठीक है। तो आपको याद ही होगा पिछली बार हमने मोशन कैटेगरी के कुछ ब्लॉक्स देखे थे, जिसमें सबसे ऊपर ही है मूव। मूव को लाते हैं और इसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 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 करके इससे हम मूव करा सकते हैं, मछली को तैरवा सकते हैं। अब लेकिन बार बार तो हमें क्लिक करना नहीं है, ठीक है। तो हमको चाहते हैं कि ये खुद ब खुद अपना लगातार चलती रहे, ठीक है। एक बार हम प्रोग्राम स्टार्ट कर दें और वो लगातार अपना तैरती रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे जी। उसका सिंपल सा ऑप्शन है, हम जाएंगे और इसमें फॉरएवर का एक ब्लॉक होगा, उसको हमें खोजना है। वो कंट्रोल वाले कैटेगरी में है, तो कंट्रोल वाले कैटेगरी में जाके फॉरएवर खोज लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फॉरएवर, ठीक है। तो क्लिक किया, ये क्या हो गया मछली हमारी कोने में जाके अटक गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो मूव 10 स्टेप है ये बार बार इसे चला रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो राइट में राइट मोस्ट पॉइंट पे चली जाती है तो उसके बाद तो वो उसको और आगे बढ़ा नहीं सकता, इसीलिए वहाँ पे वो अटक गई है, ठीक है। तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना है कि जब वो कोने पे जाए तो वो वापस मुड़ जाए, राइट। यही होता है ना एक्वेरियम में, मछली जैसे ही देखती है कि सामने ग्लास है वो वापस
तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा जी? तो उसका एक हिसाब तो काफ़ी लंबा चौड़ा है कि आप ये देखो कि एक्स की वैल्यू अगर अगर इतना है तो फिर उसके बाद घूम जाओ, फिर घूमो भी तो कितना एंगल से घूमो, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैच में इन सब चीज़ों को पहले से सॉल्व करके रखा गया है। उसके लिए एक जो ब्लॉक होती है उसका नाम है इफ़ ऑन एज बाउंस। इफ़ ऑन एज बाउंस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका कैरेक्टर जब एज पे जाता है तो उसको वो बाउंस करके वापस भेज देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, वाह, ये तो बहुत ही सही है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो एज पे जा रही है बाउंस करके इधर, फिर इधर बाउंस करके उधर, तो ये लगातार चलता रहता है। चलो ठीक है, इतना तो हुआ। अब हमें क्या करना है? ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है ना कि सेम लेवल पे वो आगे पीछे चारों तरफ वो घूमे तो ज़्यादा मज़ा आता, राइट? तो उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। उसका जुगाड़ ये है कि हमें इसको ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, अम, इसका एंगल बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक तरीका ये है, कुछ डिग्री से आप उसे टर्न कर दो, देखते हैं। तो मूव करे और फिर वो टर्न करे। नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है। फंस गई मछली, एक ही जगह टर्न कर रही है। इसको हटाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक काम कर, इसकी वैल्यू थोड़ा कम करके देख सकते हैं 1 डिग्री पे क्या होता है। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसी समय हम अपने मछली को कुछ एंगल से घुमा दें, जैसे कि 10-15 जो भी है, और फिर उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि एक बार अपने एंगल सेट कर दिया और फिर उसके बाद इधर 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 वो चारों तरफ अपने आप घूमती रहेगी। ठीक है, तो उसको टेस्ट हम ऐसे कर सकते हैं, स्टॉप करते हैं और इनका डायरेक्शन हम इनिशियली जो था 90 डिग्री वो करते हैं। ठीक है, और फिर अपना ये लॉजिक टेस्ट करते हैं कि शुरू में इनका एंगल हमने 15 डिग्री से टर्न कर दिया और फिर वो अपना मूव करते रहे लगातार। ठीक है। सही है। अब पूरा एक्वेरियम कवर हो रहा है, नीचे ऊपर दाएं बाएं। ठीक है, अब इसमें और आप इसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है, कि फॉरएवर में टर्न को डाल दिए, इसमें हो सकता है सारा वो पोर्शन कवर ना करें, लेकिन हमारा काम अभी चल गया। ठीक है, पूरा एक्वेरियम कवर हो रहा है, मछली इधर से उधर जा रही है, जब वो कॉर्नर पे जा रही है तो अपने आप अपना डायरेक्शन बदल ले रही है, राइट? ठीक है, मछली अब अपना तैर रही है चारों तरफ, यहाँ सब तो सही है, लेकिन अब ना कुछ सूना सूना लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें इसमें साउंड अगर डाल देते हैं तो और मज़ा आता है, राइट? असली जो एक्वेरियम होती है उसमें गुर 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 की आवाज़ आती रहती है, तो वैसा कुछ डालते हैं। ठीक है, तब मज़ा आएगा। तो उसके लिए हमें साउंड में जाना है और हम जो स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं उससे जो रिलेटेड साउंड होती है वो पहले से यहाँ पे अवेलेबल होती है, तो ये दोनों साउंड पहले से अवेलेबल है। देख लेते हैं हमारे काम की है कि नहीं। चलिए, ये तो सही निकल गया। इसका नहीं, ये सूट नहीं कर रहा है, तो ये बबल लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इस साउंड का हम अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसमें साउंड ऐड करते हैं। तो साउंड ब्लॉक में गए और स्टार्ट साउंड ले आए और इसमें बबल सेलेक्ट कर लिए और स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। अब इसको हमें फॉरएवर लूप में डाल देना है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लगातार चलती रहे आवाज़। क्या इशू आ गया? हो ये रहा है कि स्टार्ट साउंड में वो वेट नहीं करता है, जैसे स्टार्ट किया फिर दोबारा लूप चालू हुआ फिर दोबारा, तो ये बार बार करते जा रहा है। तो इसीलिए हमें स्टार्ट साउंड नहीं इस्तेमाल करना है यहाँ पे, हमें इस्तेमाल करना है प्ले साउंड अनटिल डन। इस दोनों में अंतर है।
ठीक है, आइए उसको हम समझते हैं। प्ले साउंड अंटिल डन का मतलब ये हुआ कि ये साउंड पूरा चलेगा और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट साउंड में क्या हो रहा था, साउंड अगर 1 मिनट का है तो साउंड स्टार्ट कर दिया, 1 सेकंड लगा और फिर तुरंत दोबारा आ गया और दोबारा साउंड स्टार्ट कर दिया, तो एक एक सेकंड में ही वो उसको स्टार्ट कर रहा है बार, उसको ख़त्म नहीं होने दे रहा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्ले साउंड अनटिल डन, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम पूरा साउंड सुनना चाहते हैं और फिर जब वो ख़त्म होता है तो दूसरी बार स्टार्ट करना चाहते हैं, बार बार ऐसे ही चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये इस्तेमाल करना है। चलिए इस ब्लॉक को हटा देते हैं। हटाने का 2 तरीका है, पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या इसको ड्रैग करके लेफ़्ट में जाके छोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा हिसाब। अब हम चाहते हैं कि ये सब जैसे हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें वैसे ही स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इवेंट में जाना है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड पे वाले ब्लॉक को उठा के लगा देना है यहाँ पे। चलिए अब एक बार फुल स्क्रीन करके हम अपना एनिमेशन देखते हैं। सही है। तो कितना छोटा सा हमारा प्रोग्राम था, आपने देखा, मुश्किल से 4-5 ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं और इतना सुंदर एनिमेशन इससे तैयार हो गया। तो ये जो था ये जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आप कई सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, राइट। इसमें आप मल्टीपल मछली को ऐड कर सकते हो। क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे आप गए स्प्राइट में एक और फिश को ऐड कर दिए। आइए जेली फिश को ऐड कर देते हैं और चलिए एक और फिश को ऐड करते हैं, ठीक है। और अब इनको भी आप मूव करा सकते हो, राइट। इनको इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस केवल, और इसको दाएं बाएं इन दोनों को, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आप बबल्स भी ऐड कर सकते हो कि मछली का जहाँ पे हेड है वहाँ से बबल्स थोड़े बहुत ऊपर निकलते रहें, ठीक है, सामने निकलते रहें। तो एंडलेस चीज़ें हैं इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी, कुछ यहाँ पे स्टोन वगैरह और डाल सकते हो और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हो। तो इसको आप एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मानो और अलग अलग चेंजेस करो, आपको जो पसंद है वो इसमें डालो, ठीक है। और आप मेरे ईमेल पे शेयर कर सकते हैं hi@bkjar.com पे। और आप बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है, आपने क्या ऐड किया वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो यही यही स्क्रैच की ब्यूटी है, यही इसका पावर है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके आप इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि स्क्रैच केवल प्रोग्रामिंग नहीं, स्क्रैच आपको एक तरह से देखें तो विजुअल स्टोरी टेलिंग भी सिखाता है, स्टोरी टेलिंग भी सिखाता है। स्टोरी टेलिंग के लिए क्या चाहिए होता है, क्या क्या कंपोनेंट उसके, उसमें आपका सेटिंग हो गया, सीन हो गया और कैरेक्टर हो गया और प्लॉट हो गया, यही है बेसिक स्टोरी टेलिंग में, यही है। तो स्क्रैच आपको सारा टूल प्रोवाइड करता है एक स्टोरी या एक एनिमेशन बनाने के लिए। कैसे, ये जो आपके बैकड्रॉप हैं ये क्या है, ये एक तरह से वही तो है, सेटिंग ही तो है। डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को पोर्ट्रे करने के लिए, राइट, सीन को पोर्ट्रे करने के लिए। उसके बाद कैरेक्टर आपका है ही, ठीक है, बेस्ड आप मल्टीपल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्राइट जिसको बोलते हैं यहाँ पे। तो वो भी है, मल्टीपल कैरेक्टर है, मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल एक ही सीन में आप मल्टीपल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो और उन उन कैरेक्टर के बीच में आप कुछ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उसके बाद आया प्लॉट। प्लॉट कैसे, प्लॉट का काम हम यहाँ पे ब्लॉक से करते हैं, कुछ एक दूसरे से कन्वे कराना या मूवमेंट कराना या मतलब
कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको आप ब्लॉक्स के मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और चीज़ जो है वो साउंड, जो नॉर्मल हमारी रिटन स्टोरी टेलिंग होती है उसमें आप साउंड का या विजुअल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको टेक्स्ट के थ्रू वो सब चीज़ रीडर के दिमाग में इमेजिन करवाना होता है। यहाँ पे आपके पास वो पावर है कि आप विजुअली प्लस साउंड दोनों को ऐड कर सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये काफ़ी पावरफुल है। आपके पास बैकड्रॉप है, आपके पास कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, आपके पास प्लॉट एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है, आप साउंड ऐड कर सकते हो। और आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो ये हमारा अभी फिश है इसका कलर चेंज हो जाए, इसका साइज चेंज हो जाए, इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए। तो ये इन सब चीज़ों को आप जोड़ दोगे तो आपको एहसास होगा कि कितना पावरफुल है और कुछ भी हम इसमें अचीव कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें तो स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक होता है, हर चीज़ को वो डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर अगर आप उनको एक बार इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर उन्हें बहुत मज़ा आएगा अलग अलग स्टोरी तैयार करने में, एनिमेशन तैयार करने में। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। अगले वाले वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं आगे वाले ब्लॉग्स पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि केवल मैं आपको ब्लॉग से फैमिलराइज कर दूँ और उसका रियल लाइफ यूज़ केस ना दिखाऊँ तो उसमें मज़ा नहीं है। हमने जितने ब्लॉग्स को कवर किया है ना, जैसे कि मोशन के और लुक्स के बेसिक से, इसी का इस्तेमाल करके आप इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये फोकस यहाँ पे ब्लॉग्स को कवर करना नहीं है, फोकस ये है कि आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज़ दिखा सकूँ, ठीक है। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो भी इसी पे होगा। हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, शायद वो हम बनाते हैं बिल्ली चूहा का रेस, वो मुझे बहुत पसंद है। कहाँ गया? ठीक है। तो ये छोटा सा एक एनिमेशन है, इसमें बिल्ली और चूहा का रेस होता है, ठीक है। लगातार चलता रहता है। बिल्ली जैसे ही आवाज़ निकालती है म्यों, चूहा भागती है, ठीक है। और वो ऐसे भागती है कि कभी बिल्ली उसे पकड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो हमने ऐसा प्रोग्राम किया कि कभी इसको पकड़ ना पाए। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको मैं बेसिक अभी बता दे रहा हूँ, इसको हम अगले वीडियो में प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो बैकड्रॉप है ये कस्टम है, ऐसा अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्क्रैच में ही बनाया। काफ़ी आसान है, आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्प्राइट है ये पहले से अवेलेबल थे, ठीक है। और इसमें आप नोटिस करोगे जब ये मूव कर रही दौड़ रही होती है तो इसके थोड़े पूँछ हिलते हैं, इसके विस्कर, और ये पैर थोड़ा बहुत मूव करते हैं, और इसके इसके दुम भी थोड़ा हिलता रहता है। वो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो सब ऑप्शन स्प्राइट में है और उसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें, रियलिस्टिक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक है। और एडवांस आपको देखना है तो स्क्रैच के प्लेटफॉर्म पे कई सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। आप उसे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।